Hare Krishna and good morning dear students. Students, today I am going to teach you the 30th chapter of English 1, that is the village fair. Village में लगने वाला मेला, fair means मेला, ठीक है. गांव, village means गांव, गांव का मेला, ठीक है. About the lesson, क्या पढ़ेंगे हम lesson में? The lesson is about a girl and a fair which was held in her village. द लेसन, ये लेसन जो है किसके बारे में? एक लड़की के बारे में, एट अ फेयर, और एक मेले के बारे में है, विच वॉज हेल्डिंग इन हर विलेज, जो वो मेला जो कि उसके गांव में लगा हुआ था, ठीक है. बट शी कुड नॉट गो टू द फेयर, लेकिन वो फेयर में नहीं जा सकती थी. लेट अस रीड द लेसन एंड कम टू नो व्हाई शी कुड नॉट गो टू द फेयर. चलो पढ़ते हैं लेसन को और जानते हैं कि वो मेले में क्यों नहीं जा सकती थी. व्हाई शी कुड नॉट गो मीन्स नहीं जा सकती थी टू द फेयर, फेयर में नहीं जा सकती थी. एंड हाउ शी एन्जॉयड, और उसने कैसे एन्जॉय करा मेले को. वो नहीं जा सकती थी और उसने मेले को कैसे एन्जॉय करा? द सेम बाय स्टेइंग एट होम. एंड हाउ शी एन्जॉयड द सेम बाय स्टेइंग एट होम, कि वो मेले में नहीं जा सकती थी और उसने मेले को घर पर रहकर कैसे एन्जॉय करा. ओके, सो लेट अस रीड द स्टोरी. इट वॉज नेहाज बर्थडे. नेहा का बर्थडे था. हर ग्रैंडफादर हैड प्रॉमिस टू टेक हर टू द विलेज फेयर. उसके ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी ने उसको प्रॉमिस किया था. हैड प्रॉमिस्ड मीन्स प्रॉमिस किया था, ये पास्ट टेंस की वर्ब है. हैड प्रॉमिस टू टेक हर टू द विलेज फेयर, कि वो उसको विलेज फेयर में ले जाएंगे. बट ओ नो, लेकिन नहीं. नेहा स्लिप्ड ऑन द स्टेयर्स एंड ब्रोक हर लेग. क्या हुआ? नेहा स्टेयर्स पर मीन्स सीढ़ियों पर गिर गई और स्लिप हो गई. एंड ब्रोक हर लेग, और उसकी लेग में चोट लग गई. शी वॉज वेरी सैड, वो बहुत दुखी थी. On her birthday, Neha woke up early in the morning and went to the courtyard. On her birthday वाले दिन क्या हुआ? नेहा उठ गई जल्दी. woke up means उठ गई, early in the morning सुबह जल्दी उठ गई. and went to the courtyard, और उसके courtyard means आंगन में. आंगन में गई. 2 men stood there, वहाँ पर 2 आदमी खड़े थे. ओके, they had big bundles of colorful clothes. उनके पास में क्या था? उनके पास में कलरफुल क्लोथ्स के 2 बंडल्स थे उनके पास में. देन व्हाट हैपेंड? बाय सम न्यू क्लोथ्स सेड ग्रैंडफादर. तो उसके ग्रैंडफादर ने उसको बोला कि बाय सम न्यू क्लोथ्स, कुछ नए कपड़े खरीद लो. नेहा चेंज इनटू हर न्यू क्लोथ्स एंड वेंट बैक टू द कोर्टयार्ड. नेहा ने खरीद ली और उसके बाद वो कपड़े पहनकर वो चेंज करे, और नेहा चेंज्ड इनटू हर न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े पहन लिए और वापस से कोर्टयार्ड में, वापस से आंगन में आ गई. द विलेज टॉय मेकर वॉज देयर नाउ. उसके बाद क्या हुआ? एक विलेज का टॉय मेकर आया, खिलौने बनाने वाला आया वहाँ पर, विद बॉक्सेस फुल ऑफ पपेट्स एंड मड डॉल्स. उसके पास में क्या था? या पिक्चर में देख रहे होंगे. पपेट्स मीन्स कठपुतलियाँ, और उसके मड डॉल्स मीन्स मिट्टी की बनी हुई उसके पास कुछ डॉल्स थी, ठीक है. सो वो वहाँ पर आया. बाय अ डॉल सेड ग्रैंडमदर. तो उसकी दादी जी बोली बाय अ डॉल, एक डॉल खरीद लो. एंड देन कम फॉर लंच, और उसके बाद लंच के लिए आ जाना. इट वॉज अ हॉट डे. वो एक गर्म दिन था, गर्मी थी उस दिन. एंड नेहा हैड ईटन टू मच. नेहा ने बहुत सारा खाना खा लिया था. शी फेल्ट थर्स्टी. तो उसको क्या हुआ? प्यास लगी उसको. स्टिक आइस. तभी वहाँ पर कोई ऐसे बर्फ लेके आया, कोई ऐसे पहले स्टिक में लगी हुई बर्फ लेकर आया. केम अ वॉइस फ्रॉम द स्ट्रीट में से आवाज आई. स्ट्रीट मीन्स गली में से ऐसे आवाज आई. स्टिक आइस का मतलब होता है लकड़ी में लगी हुई बर्फ, ठीक है. सो वो ऐसे आवाज आई, कोई बेच रहा होगा उसको. नेहा लुक्ड आउटसाइड. इट वॉज द आइसक्रीम मैन. नेहा ने बाहर देखा तो बाहर कौन था? आइसक्रीम मैन था, जो आइसक्रीम बेचने वाला आदमी था वो था. ही प्रेस्ड आइस ऑन द स्मॉल स्टिक, poured कलरफुल सिरप ऑन इट एंड गेव इट टू नेहा. इट वॉज डिलीशियस. उसने क्या किया? उसने एक स्मॉल स्टिक पर कुछ आइसक्रीम को डाला एंड poured कलरफुल सिरप ऑन इट. उसके ऊपर एक कलरफुल सिरप डाला. ओके, एंड गेव इट टू नेहा, और उसके बाद वो नेहा को दे दिया. इट वॉज डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट. वो बहुत स्वादिष्ट थी आइसक्रीम. सून इट वॉज इवनिंग. तभी जल्दी से इवनिंग हो. ट्रिंग. अ वुमेन केम पुशिंग अ स्विंग व्हील डाउन द स्ट्रीट. ट्रिंग. तभी क्या हुआ? शाम हो गई और उसके बाद में आवाज आई वहाँ से, गली में से ट्रिंग की आवाज आई. वुमेन केम पुशिंग अ स्विंग व्हील डाउन द स्ट्रीट. तो एक औरत एक स्विंग व्हील, ऐसा जाइंट व्हील होता है ना, जो आपने मेले में देखा होगा कभी, जाइंट व्हील. सो ऐसा वाला एक झूला लेकर वो स्ट्रीट में आई. ग्रैंडफादर लिफ्टेड नेहा इनटू द बास्केट. ग्रैंडफादर ने उसको उस जाइंट व्हील की, सॉरी एक छोटा सा ऐसा एक स्विंग होगा व्हील वाला, सो उसकी एक बास्केट में बैठाया और उसके व्हील को उन्होंने ऐसे झुलाया, इस तरह से ऊपर किया. इट वेंट अप. तो वो ऊपर चला गया. एंड इट केम डाउन, और नीचे आया. इट वॉज सो मच फन. तो उसको नेहा को बहुत मजा आया उसमें.
बायोस्कोप, बायोस्कोप समवन शाउटेड व्हाट वाज दैट, बायोस्कोप। फिर इस तरह से बोलता हुआ कोई रास्ते में आया, चिल्ला रहा था, व्हाट वाज दैट, वो क्या है। अब बायोस्कोप जो होता है ना स्टूडेंट्स, आप इसके वर्ड मीनिंग में देखिएगा, दिया हुआ है क्या होता है बायोस्कोप, अ बॉक्स विद अ स्मॉल होल थ्रू विच वन कैन सी मूविंग पिक्चर। पहले के टाइम में ऐसे एक रास्ते में आते थे, उनके पास में ऐसा बॉक्स होता था और उसमें एक होल बना हुआ था, तो उसके अंदर उन्होंने कुछ पिक्चर्स लगाए हुए थे। तो जब आप उस होल में से देखते ना अगर मतलब, तो उस होल में से ऐसे अलग अलग पिक्चर्स, मूविंग पिक्चर्स दिखाई पड़ती थी। ठीक है, सो वो बायोस्कोप वाला आया गली में। नेहा सो अ मैन कैरिंग अ ब्लैक बॉक्स, नेहा ने देखा कि एक मैन कैरी कर रहा है ब्लैक बॉक्स को। ही सेट इट डाउन इन फ्रंट ऑफ द हाउस, और उसने उस बॉक्स उसके घर के सामने रख दिया। नेहा लुक्ड थ्रू द आई पीस, तो नेहा ने उस आई पीस के थ्रू देखा। देखिए इस तरह का बॉक्स होता था वो, और ऐसे उसमें सर्कल बने होते थे, और यहाँ से इसके अंदर से देखते थे ना, तो ये देखिए मैन उसको हिला रहा है यहाँ से। सो पिक्चर्स क्या होते थे, ऐसे मूव करते थे, एक के बाद एक पिक्चर्स आते जाते थे उसमें। ठीक है, क्या हुआ, नेहा लुक्ड थ्रू द आई पीस एंड सॉ मेनी पिक्चर्स इनसाइड द बॉक्स। नेहा ने उस आई पीस से देखा और उसको कई सारी पिक्चर्स उसके अंदर दिखाई दी। शी सॉ ताजमहल एंड टाइगर्स एंड इवन अ ब्यूटीफुल फिल्म स्टार डांसिंग। उसने क्या क्या देखा, ताजमहल देखा, टाइगर्स देखे, और कुछ ब्यूटीफुल फिल्म स्टार को डांस करते हुए भी देखा उसने उसमें। ठीक है, लाउड ड्रम बीट्स फिल्ड द एयर्स, लुक नेहा सेड ग्रैंडमदर। तभी क्या हुआ, जोर जोर के ड्रम के बजने की आवाज़ आई, जिस बहुत जोर से आवाज़ बज रही थी, तो पूरी ऐसे एयर में ऐसे लगा कि काफ़ी सारी, मतलब बहुत जोर से आवाज़ गूंज रही थी। सो लुक नेहा सेड ग्रैंडमदर, तो नेहा की दादी जी ने बोला, देखो नेहा, पवलिश पुलिश, इट्स प्रोनाउंसिएशन इज पुलिवश्याम, पुलिवश्याम। A पुलिवश्याम was going down the street. नेहा की ग्रैंडमदर ने कहा पुलिवश्याम was going down the street. अब इसका भी वर्ड मीनिंग में मीनिंग दिया हुआ, इसका मीनिंग है a तमिल वर्ड for a person dressed as a tiger to entertain children. एक तमिल वर्ड है पुलिवश्याम, जो कि एक पर्सन के लिए यूज किया जाता है, जो कि एक टाइगर की ड्रेस उसने पहनी हुई है, होती है टाइगर की जैसी ड्रेस, एंड बच्चों को एंटरटेन करने के लिए उसने ऐसी ड्रेस पहनी हुई होती है, तो उसको बोलते हैं पुलिवश्याम। Okay, a Puliwsham was going down the street. A man in yellow stripes performed acrobatics, growing like a tiger. Neha was thrilled. A man in yellow strips. Yellow strips means उसने टाइगर का ड्रेस पहना हुआ था. Performed acrobatics. Acrobatics होते हैं एक बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, जो कि एक एक्रोबैट जो ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे बॉडी जैसे ऊपर बोलते हैं ना, कलाबाजी करना उसको। ठीक है, सो वो पर्सन कर रहा था। सो नेहा वॉज थ्रिल्ड, नेहा को देखकर बहुत अच्छा लगा वो। सो डिड यू एंजॉय योर बर्थडे नेहा, सेड आस्क्ड ग्रैंडमदर दैट नाइट। ग्रैंडमदर ने उस रात में नेहा से पूछा, सो डिड यू एंजॉय बर्थडे नेहा, क्या नेहा तुमने अपना बर्थडे एंजॉय करा। इट वॉज लवली, नेहा रिप्लाई। नेहा ने क्या रिप्लाई दिया, वो बहुत अच्छा बर्थडे रहा दादी मेरा। नेहा वेंट टू स्लीप विद अ स्माइल ऑन हर फेस। तो नेहा सोने चली गई, उसकी फेस पर एक बहुत अच्छी सी स्माइल थी। गोइंग टू द विलेज फेयर वॉज वन थिंग, विलेज फेयर में जाना एक चीज़ थी, बट व्हेन द फेयर कम टू यू इट वॉज इवन बेटर। लेकिन जब वो फेयर ही आपके पास में आ जाए तो कितना अच्छा होता है, मतलब फेयर आपके पास में आ जाए, मतलब कि वो फेयर में से, मेले में से कई सारे लोग आपके घर के आसपास में आके आपको दिखा दे, तो आपको फेयर में जाना नहीं पड़ेगा। तो इस लेसन से में इस लाइन का मीनिंग ये है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ है। आपको जिन वर्ड के भी मीनिंग समझ नहीं आते ना, जो टफ वर्ड्स है, बहुत टफ वर्ड्स है, उनके तो वर्ड मीनिंग यहाँ पर दिए ही होते हैं। तो जब आप लेसन को पढ़ें तो उससे उनके वर्ड यहाँ पर देख लिया करिए, उन वर्ड्स के मीनिंग। ठीक है, सो इस लेसन वीडियो को देखकर लेसन को आपकी बुक में से अच्छे से समझिएगा। और ये लेसन आज हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।